राइट बाड़मेर के डिजिटल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन इससे पहले वाले पार्ट के जो टॉपिक था उसमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक समीकरण लिखने के चरण के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया में पहली एक अभिक्रिया थी संयुग्मन अभिक्रिया, उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। आज अपन दूसरी रासायनिक अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों के परमाणु या परमाणुओं का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं के समूह से विस्थापन होकर या विस्थापित होकर जो क्रिया होती है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके अंदर जो उत्पाद बनता है वह उत्पाद जो है विस्थापन के कारण बनता है, इसलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। विस्थापन अभिक्रिया के अंदर अपन देखते हैं कि कोई भी परमाणु का यौगिक किसी एक अभिकारक का जो है दूसरे अभिकारक के द्वारा, अगर अपन इसको इस प्रकार से लिखें कि ये दो पदार्थ हैं, ये पदार्थ जो है एक परमाणु का समूह है और ये एकल परमाणु है, जब इनकी आपस में क्रिया कराई जाती है तो एक परमाणु विस्थापित होकर जो है दूसरे के साथ जुड़ जाता है। तो अपन इसको इस प्रकार से भी बता सकते हैं कि ये जब ये अभिक्रिया पूर्ण होती है तो अपन देखते हैं इसमें से विस्थापित होकर एक परमाणु जो है दूसरे अभिकारक के परमाणु के साथ जुड़कर एक नया उत्पाद बनाता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि एक प्रयोग करके उन्होंने देखा कि अपन एक बीकर लेते हैं और बीकर के अंदर जो है कॉपर सल्फेट का विलयन जो है इसके अंदर लेते हैं और इसके अंदर जिंक जो है उसके टुकड़ों को इसके अंदर बारी बारी से डाला जाता है और ये जब अभिक्रिया पूर्ण होती है तो ये जिंक जो होता है ये इसके अंदर से सल्फेट का विस्थापन हो जाता है और ये नया उत्पाद बनता है जिंक सल्फेट और इसमें से कॉपर जो है अलग हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये क्रियाशीलता, क्योंकि इसमें जिंक जो है अधिक क्रियाशील है जबकि कॉपर जो है कम क्रियाशील होता है, तो अधिक क्रियाशील पदार्थ जो होता है उसके अंदर जो है वो विस्थापन हो जाता है, विस्थापित हो जाती है। आपकी पुस्तक के अंदर एक सारणी भी दी गई है पदार्थों की क्रियाशीलता की। तो आप देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन जो है इसके आधार पर जो है क्रियाशीलता की गणना की गई है। तो इससे नीचे जो पदार्थ हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर, सोना, ये जो है कम क्रियाशील हैं और इससे ऊपर वाले जो पदार्थ हैं वो अधिक क्रियाशील पदार्थ होते हैं। तो ये अधिक क्रियाशील पदार्थ जो हैं यह जो दूसरा पदार्थ होता है उसमें से उस पदार्थ को विस्थापित करके अपने साथ जोड़कर नया उत्पाद बनाता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है इसे एकल विस्थापन कहा जाता है। एकल विस्थापन। इसके साथ भी इस प्रकार के अंदर एक द्विविस्थापन की अभिक्रिया भी पाई जाती है। द्विविस्थापन के अंदर जब दो अभिकारक परमाणुओं के समूह आपस में क्रिया करते हैं, रासायनिक क्रिया करते हैं, तो वह अपने एक पदार्थ का विस्थापन दूसरे के साथ में कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं एक समीकरण लिखा हुआ है कि कॉपर सल्फेट की क्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो आप देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रोक्साइड है इसका विस्थापन कॉपर के साथ में हो जाता है और जो सल्फेट रहता है ये जो है सोडियम के साथ क्रिया करता है और इसमें ये कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों की जब अभिक्रिया होती है तो इसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में सोडियम सल्फेट जो है बनता है। तो आप देख रहे हैं इसमें द्विविस्थापन हुआ।
इस अभिकारक के अंदर से हाइड्रोक्साइड जो है उसका विस्थापन कॉपर के साथ में हुआ और कॉपर सल्फेट के अंदर से सल्फेट का विस्थापन जो है सोडियम के साथ होकर जो है ये दो प्रकार से जो है इसका विस्थापन हुआ। इसलिए इस क्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसका एक और उदाहरण है, जैसे ये है सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, इसका अभिक्रिया जब अपन पोटेशियम क्लोराइड के साथ में कराया जाता है तो आप देखेंगे कि ये जो क्लोराइड है इसका विस्थापन सिल्वर के साथ में हो जाता है और ये नाइट्रेट जो है ये पोटेशियम के साथ विस्थापित होकर दो उत्पाद बनते हैं, एक होता है सिल्वर क्लोराइड और एक होता है पोटेशियम नाइट्राइड। तो इसे एक ग्राफ के द्वारा भी अपन देख सकते हैं कि जैसे ये दो पदार्थ हैं, इसको अपन ए बी का नाम रखा जाए और इसके अंदर दूसरा अभिकारक है उसको अपन ने अगर सी डी का नाम रखा गया है, तो ये दोनों आपस में जब क्रिया करते हैं तो ए सी के साथ जुड़ जाता है और बी डी के साथ में जुड़ जाता है, तो नया उत्पाद जो बनता है वो ए सी और जो है बी डी। इस प्रकार से दोनों ही अभिकारक एक दूसरे का जो है विस्थापन करते हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है उसे हम द्विविस्थापन की अभिक्रिया कहते हैं। ये क्रियाएं जो है इन पदार्थों की क्रियाशीलता के ऊपर आधारित होती है। यदि एकल विस्थापन होता है तो अधिक क्रियाशील वस्तु जो है पदार्थ जो होता है वह कम क्रियाशील पदार्थ में से उसका जो परमाणु है उसे अपने अंदर विस्थापित कर लेता है। इस कारण इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आज अपन इसी एक ही अभिक्रिया के बारे में जो है अध्ययन किया अपन ने। तो अपन अगले जो पाठ है उसके अंदर अपन इसके आगे की अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।